तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी जाने जा को। ये एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी है, तो अगर आपको पूरा थ्रिल चाहिए तो वीडियो अंत तक देखना होगा, तभी कहानी समझ आएगी। तो चलिए ज्यादा बातचीत ना करते हुए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम नारायण नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि पेशे से एक टीचर होता है, तो उसे सब टीचर कह के ही बुलाते थे। हम देखते हैं कि फांसी का फंदा लगा के वो खुद को मारने जा रहा है, पर तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो एक दरवाजे के छेद से दूसरे के घर में झांक रहा होता है जहाँ रहती थी माया और उसकी बेटी तारा। टीचर माया को पसंद करता था पर बोलने से हिचकिचाता था। वो माया के बारे में सब जान सके, उससे थोड़ा घुल मिल सके, इसके लिए वो घर में रहकर ताक झांक करता और माया के कैफे में जाके हर रोज खाना भी लेता था। माया और उसकी सहेली प्रेमा जानते थे कि टीचर रोज माया के लिए ही आता है, पर माया उन पर ज्यादा ध्यान ना देकर नॉर्मल ही बर्ताव करती थी। शहर में जानने वाले सभी लोग टीचर की काफी इज्जत करते थे क्योंकि उनका नेचर लोगों के प्रति काफी अच्छा था। वो गणित में विद्वान थे, मतलब मुश्किल से मुश्किल सवाल भी चुटकी में हल कर दें, और उनसे बढ़कर गणित का ज्ञानी कोई नहीं था शहर में। एक सुबह टीचर अपना टिफिन लेने गया होता है कि तभी वो देखता है कि किसी को देखकर माया के चेहरे का रंग उतर गया है और काफी परेशान सी लग रही है। वो पीछे पलट के देखता है तो अजीत नाम का एक आदमी धूम्रपान करते हुए कैफे के अंदर घुसा आ रहा है और माया से कहता है कि 14 साल बाद हम मिल रहे हैं। दरअसल वो माया का पति था जिससे पीछा छुड़ाकर किसी तरह माया कलिम्पोंग भाग आई थी अपनी बेटी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने, पर अब वो फिर आदम का। माया सालों पहले बार डांसर का काम करती थी और इस काम में अजीत ने ही उसे ढकेला था, पर माया अजीत और उस काम से तंग आकर उसके कुछ पैसे चुराकर भाग आई और तारा अजीत की ही बेटी थी। आपको बता दूं कि अजीत एक पुलिस ऑफिसर है, तो शायद इसीलिए माया और डर रही थी कि वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कहीं भी कोई शिकायत नहीं कर सकती। माया नहीं चाहती थी कि अजीत तारा के सामने आए, लेकिन एक दिन वो उसके घर में ही घुसा चलाता है और कहता है कि बेटी तो काफी बड़ी हो गई है, उसे वो काम सिखाया कि नहीं, मेरे जो पैसे हैं वो तो इसी को धंधे पर बैठाकर मिल जाएंगे। अजीत ऐसे ही गंदी गंदी बातें किए जा रहा था तो तारा हीटर रॉड से अजीत के सर पर वार करते हुए कहती है कि आप मेरे पिता नहीं हो सकते। अजीत का खून खौल उठता है कि उसको मारा कैसे, तो वो तारा के ऊपर टूट पड़ता है उसे मारने के लिए। माया से ये देखा नहीं जाता कि कोई उसकी बेटी के साथ गलत कर रहा है, तो उसके अंदर की काली माँ जाग उठती है और वो अजीत को पकड़ के हीटर वायर से उसका गला दबाते हुए उसे मार डालती है। माया का जब गुस्सा शांत होता है तब जाके उसे एहसास होता है कि उसने ये क्या कर डाला। माया बाहर निकल के देखने जाती है कि कहीं कोई बाहर है तो नहीं, कि तभी उसके सामने टीचर आ जाता है जो कि माया के चेहरे पर डर देखकर पूछता है कि आप ठीक तो हैं। तो माया कहती है कि कुछ नहीं, बस घर में कॉकरोच घुस आया था, तो अब चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैंने उसे मार दिया है। माया नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इसमें फंसे, तो वो कहती है कि पुलिस को बुलाते हैं और मैं बोलूंगी कि मैंने सब किया है, तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। तभी टीचर दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि अब आप क्या करेंगी, अगर आप पुलिस बुला रही हैं तो ठीक है, वरना मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। माया अचंभित हो जाती है कि आखिर इन्हें कैसे पता चला। टीचर बताता है कि आज सुबह ये आदमी आपके कैफे में आया था तो आपके चेहरे पर डर दिखा, और जब अभी बाहर आपको देखा तो सेम वही डर दिखा। आपने कहा कि कॉकरोच को मार दिया है, तो कॉकरोच यानी कि ये आदमी। दरवाजे के बाहर सिगरेट के बट्स पड़े हैं जो कि सेम सिगरेट मैंने सुबह इस आदमी को पीते देखा था। माया टीचर को सब कुछ बता देती है कि वो कौन है और क्या कर रहा था जिसकी वजह से मैंने उसकी जान ली। माया चाहती थी कि पुलिस सिर्फ उसे पकड़े, पर टीचर समझ जाता है कि इसे मारने में सिर्फ माया ही नहीं थी बल्कि अजीत के हाथ में लगे नाखून के निशान बता रहे थे कि तारा ने भी इसके हाथ पकड़ रखे थे। तो ये बात पुलिस काफी आसानी से पकड़ लेती और तारा को भी जेल हो जाती। टीचर को अजीत के कपड़ों से एक होटल की चाबी मिलती है और उसका पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड भी। वो कहता है कि हमें घर को अच्छे से साफ करना होगा और जिस चीज से मारा है उसे भी। पूरी संभावनाएं हैं कि इसे ढूंढते ढूंढते कोई ना कोई तो आएगा ही, और अगर ये मिल गया तो पुलिस आप तक भी पहुंच ही जाएगी, इसलिए जरूरी है कि इसकी लाश कभी किसी को मिले ही ना। अब शहर में आता है पुलिस ऑफिसर करण, जिसे खबर मिली थी कि अजीत यहीं पर है। बात यहाँ ये थी कि बहुत बड़े बिल्डर का काला धन इधर से उधर करने में अजीत का नाम सामने आया था, इसीलिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी कि सारा सच सामने आए, पर अभी तक करण को कोई खबर नहीं थी कि वो तो मारा जा चुका है। अजीत ने जहाँ आखिरी बार अपने फोन से कॉल किया था, करण वहाँ पहुँच जाता है पर उसे वो नहीं मिलता, तो थोड़ी थकान मिटाने कैफे जाता है जो की माया का था। करण अजीत की फोटो दिखाते हुए माया से ही पूछ बैठता है कि आपने इसको कहीं देखा है क्या, तो माया साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं जानती इसको। अब वहाँ पर रोज की तरह टीचर आता है, तो यहाँ पता चलता है कि करण और टीचर कॉलेज में एक साथ थे, तो एक दूसरे को वो पहले से जानते थे। करण को पता चल जाता है कि अजीत किस होटल में ठहरा था, तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो किसी स्कूल के बारे में पूछ रहा था। करण उस स्कूल के सामने जाकर बैठ जाता है इस उम्मीद में कि जरूर यहाँ से कुछ पता चलेगा, जो कि चलता भी है। उसे वहाँ माया दिखाई पड़ती है जो कि तारा को लेने आई थी। करण सारी कड़ियाँ जोड़ता है कि अजीत ने आखिरी बार जहाँ से कॉल किया था उसी जगह पर माया का कैफे है, और
अजीत ने जिस स्कूल के बारे में पूछा वहाँ भी माया ही मिली। तो अब उसका सारा शक उस पर चला जाता है कि हो ना हो माया का अजीत से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। टीचर नोटिस करता है कि करण माया के घर के आसपास चक्कर लगाने लगा है, तो उसे आगाह करने के लिए उसके सीधा घर न जाकर वो एक टेलीफोन बूथ जाके माया को फोन करके बताते हैं कि जल्द ही आपके घर पर पुलिस आएगी। तो जैसा मैंने समझाया है सब वैसा ही करना है। उसके सामने आपको ये जताना है कि अजीत अब भी जिंदा है और चिंता मत करिए, अजीत की लाश उन्हें कभी नहीं मिलेगी। अगले ही पल करण को खबर मिलती है कि अजीत की लाश मिल गई है। वो देखता है कि उसकी लाश को जलाया गया और पत्थर से उसका मुंह कुचल दिया गया ताकि उसकी पहचान ही ना हो पाए, लेकिन उसका आइडेंटिटी कार्ड थोड़ा सा जलने से बच गया। तो इस तरह से पता चल पाया कि वही है। अजीत के कपड़े भी जलाए गए थे लेकिन थोड़े जलने से बच गए जिन पर खून लगा था। तो डीएनए टेस्टिंग के लिए वो खून लिया जाता है, लेकिन कंपेयर किससे करना था जिससे पता चले कि वो खून उसी बॉडी का है। तो उसके लिए करण उस होटल में जाके उसके बाल सैंपल के तौर पर ले लेता है, जिससे कि पता चलता है कि खून और बाल सेम ही आदमी के हैं, यानी कि वो लाश अजीत की ही है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि जिसने इसको मारा उसने इस तरह से मारा है कि नहीं चाहता था कि इसकी पहचान हो पाए और इसकी मौत 10 तारीख की शाम को हुई है। अब करण सीधा माया के घर पहुंच के उससे दोबारा पूछता है कि आप अजीत को जानती हैं? तो माया इस बार कहती है कि हाँ वो मेरे पति हैं। करण कहता है कि आपने पहले पहचानने से क्यों इनकार कर दिया? माया कहती है कि मैं नहीं चाहती कि उस आदमी की परछाई भी मेरे और मेरी बेटी पर पड़े। और अब क्या किया उसने? करण उसे बताता है कि उसकी लाश मिली है। तो माया फुल एक्टिंग करते हुए एकदम अनजान बन के दिखाती है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। करण द्वारा सवाल जवाब किए जाने पर माया अजीत के साथ अपना रिश्ता और पूरा अतीत बता देती है कि वो क्या थी और क्या काम करती थी। करण उससे पूछता है कि आप 10 तारीख की रात कहाँ थी? तो माया बताती है कि वो अपनी बेटी के साथ फिल्म देखने गई थी। फिर उसके बाद हम खाना खाने बाहर गए और फिर उसके बाद हम किंग्स कैरियोके बार गए और फिर उसके बाद घर आ गए 11 बजे तक। करण को एहसास होता है कि माया की बातों में सच्चाई नहीं बल्कि कहानी है, क्योंकि बृहस्पतिवार को कौन ही जाता है बाहर घूमने। करण वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी उसे उसका दोस्त नारेन दिख जाता है। तो उसे पता चलता है कि वो तो माया के घर के बगल में ही रहता है। करण उससे माया के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, पर टीचर कहता है कि मैं ज्यादा नहीं जानता और उसके कैफे में मैं बस कभी कभार ही जाता हूँ। माया के पति की मौत की खबर सुनकर टीचर भी ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। करण का जूनियर माया से फिल्म का टिकट लेके आता है और बताता है कि पहले तो उन्होंने बोला कि शायद फेंक दिए, पर ढूंढने पर वो कपड़ों में मिल गए। करण कहता है कि फिल्म का टिकट कौन ही रखता है, हो सकता है कि पहले से ही प्लान किया हो टिकट रख के देने का। वो बहुत चालाक औरत है, पहले हमें चाल चलने दे रही है फिर वो चल रही है, वरना टिकट थे तो पहले ही दे दिया होता, लेकिन हमारे पूछने का इंतजार किया। करण तारा से भी पूछताछ करने पहुंच जाता है तो तारा बताती है कि वो उस रात माँ के साथ फिल्म देखने गई थी। बस मतलब जो टीचर ने बताया वही बोला और फिर ये सारी बात वो टीचर को बताती है ताकि वो उसी हिसाब से अगला प्लान बनाए। करण सोचता है कि उसका दोस्त माया के घर के बगल में ही रहता है तो क्यों ना उससे ही थोड़ी जानकारी ली जाए। तो वो पहुंच जाता है उसके घर और बातचीत करना शुरू करता है। यहाँ पता चलता है कि टीचर ने गणित के एक सवाल का हल निकालने में 10 साल लगा दिए थे, पर पता चला कि किसी ने 48 घंटे पहले ही उस सवाल को सॉल्व कर दिया, तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ था, पर अब वो और भी गणित के सवाल सॉल्व करना चाहते थे जिन्हें 15 से 20 साल लगने वाला था। जाते जाते करण कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे, तुम माया पर नजर रखो और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे इत्तला कर देना। डॉक्टर साहब और जानकारी देते हैं कि अजीत को जलाने से पहले इसका गला दबाया गया था हीटर वायर से और सर पर जो चोट का निशान है वो हीटर रॉड से किया गया है। अब करण माया के पास जाकर उससे बड़े प्यार से बातें करते हुए उसे कैरियोके बार जाने के लिए मना लेता है ताकि दोस्ती करके वो कुछ जान सके। ये बात टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि माया उसके करीब जा रही है, क्योंकि वो माया को पसंद करता था तो उसे जलन सी हो रही थी। करण माया को यहाँ ले आया और जूनियर ऑफिसर घर जाकर हीटर रॉड लेके चला गया था। तो ये करण का प्लान था कि वो माया को वहाँ ले जाएगा और इधर दूसरा पुलिस ऑफिसर हीटर रॉड जब्त कर लेगा। हीटर रॉड की जांच करके डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे साबित हो पाए कि खून इसी हीटर रॉड से हुआ है। करण ने जो इतना खेल खेला उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये साबित ही नहीं हो पाता कि खून उसी हीटर रॉड से हुआ है जो माया के घर से मिला। माया ने जो सबूत दिए थे कि वो 10 तारीख को कहाँ थी वो सब सही निकले। तो अब करण सोचता है कि शायद माया कातिल नहीं है, तो वो उससे माफी मांगने जाता है उस सब के लिए जो भी उसने उसके साथ खेल खेला। वो कैफे जाता है माया से मिलने, पर उसे प्रेमा से पता चलता है कि टीचर कभी कभार नहीं आता बल्कि रोज आता है, क्योंकि वो माया को पसंद करते हैं, जबकि नारेन ने करण को कहा था कि वो तो बस कभी कभार ही आता है। करण टीचर के पास जाता है और उससे आड़े टेढ़े सवाल करके ये सच उगलवाने की कोशिश करता है कि कहीं खून उसी ने तो नहीं किया, लेकिन टीचर शातिर दिमाग का था तो वो भी बातों को घुमा देता है। घर पहुंचने पर माया टीचर को बताती है कि करण आपके बारे में पूछ रहा था, उसने बताया कि आप रोज कैफे मेरे लिए आते हैं और आपको मुझसे प्यार है, तो ये सच है क्या? टीचर बोलता भी तो क्या बोलता, क्योंकि माया की बातों से ये लग रहा था कि वो ये समझती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो चुप ही रहता है। टीचर अपने कमरे में जाकर खूब रोते हैं, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बाद से माया के ऊपर से ये संकट पूरी तरह से हटने वाला था।
अगले दिन टीचर 3 चिट्ठियां लिखते हैं और उसे माया के घर में डाल देते हैं। फिर वो पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और कहते हैं कि अजीत का खून मैंने किया है और ये सब किया माया के कहने पर। अब करण माया को भी हिरासत में ले लेता है। टीचर बताते हैं कि मैंने अजीत को घर का चक्कर काटते हुए देखा तो मैंने उससे पूछ लिया कि वो कौन है। तब मुझे पता चला कि वो माया का पति है। वो कहता है कि माया मुझे सब बताती थी। उसने बताया कि वो अपने पति से कभी नहीं मिलना चाहती। माया से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं बताया टीचर को। टीचर कहता है कि मैं माया का रक्षक हूँ, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अजीत से मिलते ही मैंने मन बना लिया था उसे मारने का, क्योंकि कोई भी माया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसे खत्म करना मेरा धर्म है। कुछ खरीदने का टाइम नहीं था तो घर से हीटर रॉड और घासलेट लेके गया। पहले रॉड से उसके सर के पीछे वार किया, फिर उसी रॉड के तार से उसका गला दबाया। उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर लेके उसका मुंह कुचला ताकि उसकी पहचान न हो सके। फिर उंगलियां भी जला दी ताकि फिंगरप्रिंट से भी उसकी पहचान न हो पाए, और फिर उसके कपड़े उतार के उसकी पूरी बॉडी जला दी। उसके कपड़ों पर भी आग लगा दी, लेकिन वो आग इतनी ऊपर जा रही थी कि मुझे लगा कि कोई देख लेगा, तो मैं वहाँ से चला गया। करण पूछता है तुम्हें माया ने कब कहा कि तुम अजीत को मार दो? टीचर कहता है कि वो अपने फ्लैट में बातें करती थी और मैं कान लगा के सब सुनता था। वो अपनी बेटी से बातें करती थी, पर मुझे पता था कि वो इसके बहाने मुझे सब कुछ बता रही हैं। अब बेटी से तो कोई ऐसी बात नहीं करता ना कि उसका पति उसे बहुत परेशान करता है और वो चाहती है कि वो मर जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे ही सब बता रही थी। उधर माया कहती है कि मैं तो अपनी बेटी को अपना दोस्त मानती हूँ, तो जो रहता था सब बात करती थी, मुझे नहीं पता था कि टीचर मेरी बातें सुनता है। करण पूछता है कि अचानक से अब तुम ये सब बताने क्यों चले आए? टीचर कहता है कि उसने मुझे धोखा दिया। मुझे पता है कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ चल रहा है। मैंने कैरियोके बार में सब देख लिया था। अगर मुझे पता होता कि वो धोखा देगी तो मैं कभी उसके पति को नहीं मारता। माया करण को वो 3 चिट्ठियां पकड़ाती है जो टीचर घर से निकलने से पहले माया के घर में डाल गया था। वो कहती है कि मुझे बहुत सारी चिट्ठियां आती थी, जिनमें से मैंने इन तीनों को रख लिया। उन चिट्ठियों में टीचर ने ऐसा लिखा था जैसे वो माया के शुभ चिंतक हों। टीचर ने सब अपने ऊपर ले लिया और ऐसी कहानी बनाई कि उसे माया पसंद थी और उसके प्यार के चक्कर में इतना पागल हो गया कि हर वक्त उस पर नजर रखने लगा, जासूसी करने लगा। उसने अजीत को मार डाला माया की रक्षा करने के लिए, लेकिन बाद में उसे धोखा मिला तो वो चला आया सब कुछ बताने और माया को फंसाने। टीचर सबके सामने पागल सन की खूनी आशिक साबित होता है, तो उसका बार बार कहना कि उसने सब माया के कहने पर किया किसी को भी यकीन नहीं होता। टीचर ने कहा था कि वो सब संभाल लेगा, तो उसने खुद को गलत बता के माया और तारा को बचा ही लिया। जाने से पहले माया टीचर से मिलकर कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है। टीचर कहता है कि जिन्होंने मेरी जान बचाई उनके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। माया को समझ ही नहीं आता कि उसने इनकी जान कब बचाई। टीचर बताते हैं कि मैंने एक गणित का सवाल 10 साल लगाकर सॉल्व किया था, पर किसी ने 48 घंटे पहले उसको सॉल्व कर डाला। मैं बहुत दुखी हुआ और लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं खुद को मारने जा रहा था, लेकिन तभी उस वक्त घर की घंटी बजी और दरवाजे पर आप थीं। ये वो समय था जब आप पहली बार यहाँ रहने आई थीं। मुझे तो आपको शुक्रिया कहना चाहिए अपने पहले प्यार गणित की ओर मुझे वापस ले जाने के लिए। अब यहाँ रहकर मैं एक और सवाल सॉल्व करूंगा जिसे सॉल्व करने में 15 साल लगेंगे, तो अब कोई और काम तो वैसे भी नहीं करना है, तो अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा इस चीज पर। अब यहाँ पर एक और राज खुलता है कि पुलिस को जो लाश मिली थी वो अजीत की थी ही नहीं। टीचर ने कहा था कि अजीत की लाश कभी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए उन्होंने अलग प्लान बनाया जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। अजीत 10 तारीख को नहीं 9 तारीख को मरा था। उन्होंने एक गरीब आदमी को पकड़ा जो कि ठीक अजीत के कटकाठी जितना था। खाना पीना देने के बहाने वो उन्हें उसी होटल के रूम में ले गया जहाँ अजीत रुका था। वहाँ उसको नहलाया धुलाया कंघी कराया ताकि वहाँ जो भी निशान मिले सब इसी आदमी के मिले। फिर उसे एक सुनसान जगह ले गया और वहाँ पर उस आदमी को वैसे ही मारा जैसे अजीत को मारा था। तो पुलिस को अजीत की लाश नहीं उस आदमी की लाश मिली। उसका चेहरा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उंगलियां भी जल चुकी थीं। तो जो आईडी कार्ड मिला उसी के बदौलत उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो अजीत है। फिर बाल और खून को मैच कराया तो पता चला कि सेम ही इंसान के हैं, तो उन्हें लगा कि अजीत ही है क्योंकि वही तो होटल में रुका था। हाँ, ये सच था कि टीचर माया की बातें सुनता था और उससे प्यार भी करता था, लेकिन खुद को पागल साबित करके जो उसने सब अपने ऊपर ले लिया उसे बचाने के लिए वो सब नाटक था। उसका पहला प्यार गणित था, तो उसने सोचा कि दुनियादारी छोड़कर वो जेल में रहेगा और जो उसे पसंद है यानी कि सवाल सॉल्व करना वो वही करेगा। माया अपनी बेटी के साथ खुश थी और यहाँ जेल में रहकर सवाल हल करते हुए टीचर अपने में खुश था। और फिर इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।